शिवाजी राय भाई साहब, दो चीजें मैं पूछ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को एक चीज और बता दूं। ये जो अडानी वाला प्रकरण है, जिसको अभी शीतल भाई साहब ने बताया 1.25 लाख करोड़ रुपए कैसे उन्होंने घुमा के विनोद अडानी के थ्रू भेजे, ये भी एक इस देश में, मतलब मुझे सुन के कभी दुख भी होता है। विनोद अडानी जी अपने को साइप्रस का क्या पासपोर्ट है उनके पास, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर है। हाँ, कुछ बोल रहा था प्रबल, बोलिए। हाँ, मैंने सबसे पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो मैंने आपके ही चैनल पे कहा था कि विनोद अडानी ने अपना नाम बदला था। विनोद अडानी अपना नाम बदलकर पिछले 30 साल से रह रहे थे और उनके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस था। फोर्ब्स ने एक पार्ट कहा है विनोद अडानी का नाम विनोद शाह था। ये बात मैंने आपके चैनल पे बहुत पहले कहा था, मतलब आज से 3 हफ्ते पहले कहा था। और चलिए इसमें अभी जरा प्रबल जी, हिम्मत हो तो नरेंद्र मोदी विनोद अडानी के अंदर के ऊपर जो नकली नोटों का और जो नशीले पदार्थों का जो केस था 1996-97 में, उसको ओपन करके दिखाएं। ओपन भारत के अंदर नहीं आते हैं। अरे प्रबल जी, मैं सुन तो लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा और मैं प्रश्न अभी कर दे रहा हूं, आंसर उस समय लूंगा कि इन्होंने अपने नाम को विनोद शांतिलाल अडानी की जगह विनोद शांतिलाल शाह क्यों किया? एक दूसरा नाम भी तो हो सकता था शाह की जगह। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि शाह साहब का तो वर्चस्व अभी 2024 से शुरू होगा, तो एक जैसे होता है ना कि एक नाम शाह क्यों, भाई शाह, वो आपसे पूछूंगा उस समय जब आऊंगा। शिवाजी भाई साहब, मैं जिस बात को कह रहा था वो एक मुझे अजीब सा लगा। ये भाई साहब खुद तो साइप्रस के नागरिक हो गए, लड़का लेकिन यही बैठा हुआ है। लड़का अडानी एंटरप्राइजेस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, प्रणव अडानी, और वो कहीं पे भी अगर आप उनको ढूंढिए तो उनका अपने पिताजी का नाम नहीं लिखते हैं, और उधर विनोद अडानी जी अपने पुत्र का नाम नहीं लिखते। आप जनरली ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा आपको, बहुत कोशिश करके मिलेगा। मतलब मैंने एक इस पे एपिसोड किया था, मुझे इस बात का भी दुख है, इससे बड़ी सजा किसी के लिए क्या हो सकती है कि बाप अपने बेटे का नाम ना ले पाए, बेटा अपने बाप का नाम ना ले पाए, सार्वजनिक रूप से धीरे से हटा दे कि नहीं ये कहीं ना होना। शिवाजी, वैसे आपसे जो मेरा प्रश्न है वो दूसरा है। मेरा आपसे प्रश्न सीधा सीधा है कि अभी फिर ये मैं शीतल जी की वॉल से ले रहा हूं, मैं आज शीतल जी के उससे मैं बहुत सी चीजें ले रहा हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने साफ साफ कहा है कि हम तो अडानी जी को लोन देंगे। शीतल जी ने उसमें जो बेसिक, जो समीर सिंह की वो जो बेसिक सवाल उठाया है कि तुम तो लोन दोगे, अडानी जी के यहां 23,000 एम्प्लॉय, तुम्हारे यहां 80,000 एम्प्लॉय, लोन लेने वाले ये, लोन देने वाले तुम, अगर बंद हुई कंपनी तो 80,000 का तुम लेके पैसा डूबोगे और बाकी जो लोग किए हैं। तो ये जो अभी भी ये दिखाया जा रहा है ना कि हम तो लोन देंगे, इसके अगेंस्ट पब्लिक प्रेशर कब होगा? जब ये कहा जाएगा कि आप कैसे दे सकते हैं, आप कैसे, आपने पैसा लगाया इसमें, इस पर कोई बात होगी कि नहीं होगी शिवाजी राय सर? इस पर तो बात होगी ही। अडानी का मामला जो है, अभी हमारे भाई साहब करते हैं, ये पूरा जो सिस्टम है भाई साहब कि अभी अगर जो अडानी की जांच होगी तो मोदी जी का पूरा परिवार जाएगा, पूरा खानदान और पूरा रिश्तेदार जाएगा, कोई बचेगा नहीं उसमें, पक्का है। इसीलिए जांच होगी तब, अरे जांच होगी तब ना। अडानी का जांच का मतलब मोदी जी की जांच है, इसीलिए मोदी कभी जांच नहीं कराएंगे मोदी जी उनका। और इसीलिए जितने जितने छापे पड़ रहे हैं, ये अब माना जाना चाहिए कि 2014 के बाद सरकार ही उन्हीं के भरोसे तंत्री हुई है। उन्होंने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट में और मैक्सिमम गवर्नेंस में मोदी और उनके जो लोग हैं, वो ईडी और आईबी और सीबीआई और तमाम लोग हैं, वही उनके तंत्र हैं। बाकी उनके कैबिनेट किसी सदस्य से लेना देना नहीं है, सरकार से लेना देना नहीं है, सांसदों से लेना देना नहीं है, पार्टी से लेना देना नहीं है। आरएसएस का जो चरित्र है सभी लोग जानते हैं। अभी सतीश जी ने कहा कि उनकी उत्पत्ति आरएसएस से होती है, तो आरएसएस की बेशर्मी तो 1925 से शुरू है, नया तो है नहीं। और जितनी बेशर्मी से आरएसएस ने गांधी जी की हत्या करा दी, जितनी बेशर्मी से वो लगातार मैदान में खड़े होते हैं, वो बेशर्मी से ज्यादा भी मोदी उसको पार नहीं किए हुए हैं। जितनी बेशर्मी सिखाई गई है आरएसएस के अंदर सिखाई जाती है, शाखाओं के अंदर सिखाई जाती है कि जो बात आपने झूठ बोल दिया है उसी पर टिके रहना है। ये बेशर्मी जो उनकी सिखाई जाए, मोदी अभी उससे बहुत छोटे हैं,
लगता है कि उतने नहीं, उससे पहले गोलवलकर और बहुत बड़े रहे होंगे। बहुत बड़े में बहुत छोटा बच्चा पैदा हुआ है, जो गोलवलकर चाहते थे या जो सावरकर चाहते थे और तमाम लोग जो थे। इसलिए ये माना जाना चाहिए कि कितने बेशर्म होंगे और कितने झूठ बोलेंगे। तो हिटलर का जो गोवल्स है, उनका जो वो उनकी आका है और उनके आदर्श है, तो गोवल्स तो कहता ही है कि झूठ बोलिए, तेज बोलिए और 100 बार बोलिए, झूठ सच हो जाएगा। लेकिन झूठ सच बनाने में जो गोवल्स की स्थिति हुई और जो वहां ट्रायल हुआ, तो गोवल्स और हिटलर और उनके दोस्त कैसे मरे ये सब जानते हैं। तो जो झूठों का जो पूरा मामला है, ये मुसोलिनी के से लेकर के और जर्मनी से लेकर के जो भारत में आया हुआ है, ये तो छोटे छोटे लोग अभी उसी हिस्से में नहीं जान। लेकिन मामला यह है कि विपक्ष का मामला है। हिटलर का विपक्ष को बर्दाश्त किया था, आग संसद में लगी, सारे कम्युनिस्टों को जेल में डाल दिया था, पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया था। अपने सोशलिस्ट के नाम पर चुनाव लड़कर चुनाव से ही आया था हिटलर, सोशलिस्ट के नाम पर आया था। तो ये तो उससे आगे नहीं गए अभी उस लेवल पर। लेकिन सवाल ये है कि जितनी पार्टियां इस देश में है, जितनी पार्टियां, वो हमारे जो शीतल पी सिंह जी हैं, इन्होंने बात बिल्कुल कही है। तो लेकिन सवाल ये है कि कोई जो प्राइवेट सेक्टर में गूगल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या जो कुछ हो, कोई भी पोस्ट आप लिखते हैं, वो पोस्ट जाता ही नहीं कहीं पर है। क्योंकि दौर जो है और जो है कंपनियों के सर्वाइवल का है, मोदी के सर्वाइवल का नहीं है। मोदी जैसा आदमी 10 साल प्राइम मिनिस्टर देश का रह लेगा, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो मोदी के सर्वाइवल का सवाल नहीं है, सवाल है देश के कंपनियों के सर्वाइवल का सवाल। देश है अडानी को दुनिया का सबसे धनी बनाने का सवाल, और अंबानी को धनी बनाने का सवाल। रामदेव जैसे लोगों के पास जो 1700 करोड़ की हैसियत उनकी 2014 के पहले थी, 50,000 करोड़ का कैपिटल उनका हो जाता है। तो इनका सपना ही था, जो गोलवलकर कहते हैं कि देश में 2-3 बहुत अमीर होना चाहिए। और इतिहास में जाकर के आप देखेंगे तो जगत सेठ का नाम आता है, इतिहास में जाकर के देखते हैं तो जगत सेठ का हश्र क्या हुआ, और रानी का हश्र तो ही होने वाला है, जा रहा है, हो रहा है। जांच हो ना हो तो हश्र हो जाएगा उनका, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपका जो सवाल है कि जो बैंक लोन देगा उनको, और इतने इम्प्लाई है तो इम्प्लाई तो पूछेंगे उनसे। इम्प्लाई तो सड़क पर बहुत दिनों से है, मजदूर सड़क पर बहुत दिनों से है। लेकिन सरकार जो है, या जो जितने जो कारपोरेट मीडिया जिसको कहा जाए, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, क्या उसकी सूचना जनता तक जाती है? नहीं जाती है। आप देखिए कि राहुल गांधी की पदयात्रा को देश की मीडिया ने कितना कवर किया। और सबसे बड़ा संकट आज की तारीख में है कि जितने छोटे अखबार हैं, जितने साप्ताहिक अखबार हैं, जितनी पत्रिकाएं हैं, पर्चे छपने जो छपते थे, जिनके माध्यम से जो सूचना का तंत्र था और जनता के पास जाता था, सूचना पहुंचती थी, वो सूचना सब खत्म हो चुकी है। अब 20 सालों से 25 सालों से जो सूचना का तंत्र रह गया था, वो जो है टीवी रह गया था, चैनल रह गए थे, कारपोरेट मीडिया, और बड़े बड़े अखबार रह गए थे। बड़े अखबारों की पहुंच जब तक गांव तक हो गई, तब से गांव में पर्चे आने बंद हो गए, छोटे अखबार आने बंद, पत्रिकाएं आने बंद हो गई। अब देखिए पत्रिकाओं का क्या असर है, कोई पत्रिका खरीदता ही नहीं। बहुत सारी पत्रिकाएं जो है आपको स्टॉल पर नहीं मिलेगी। तो जितने छोटी छोटी मीडिया थी, जो जनता का असली हथियार था या विपक्ष का असली हथियार था, उस हथियार को देश की कारपोरेट मीडिया पहले ही मार दिया था। और अन्ना आंदोलन में आप देखिए ना कैसे चला था। तो अन्ना आंदोलन की जो शुरुआत है वो बिल्कुल इसी तरह है कि कैसे झूठ अन्ना आंदोलन फैलाया गया। 2012 में जो अन्ना आंदोलन चला और देश में कितना झूठ फैलाया गया, और उसके गर्भ से पैदा मोदी होते हैं। तो मोदी की पैदाइश और मोदी की सरकार तो गर्भ से होती ही है। अभी जो पेगासस वाला मामला आया था, अभी मामला इजराइल का उठा था कि वो सरकार जी मोदी की सरकार ही अमेरिका से बनी थी, मोदी की सरकार ही अमेरिका ने बनवाया था, और जगदीश नारायण भगवती ने पहल की थी उस सरकार को बनवाने के लिए। और कारपोरेट लॉबिंग जो हुई वो अमेरिका में हुई। ये तो 2013 की बात है। और सर्वाइवल कंपनियों का था। जमीन का कानून 2013 बदलने के बाद तो मोदी को आना ही था, जो स्थितियां बनी थी। तो बहरहाल हमारे भाई साहब ने कहा, प्रबल प्रताप सिंह ने, को उनके सेल्समैन है, सेल्समैन नहीं है,
2012 में ही मोदी को रेस का घोड़ा बनाया था कंपनियों ने, दांव लगाया है कंपनियों ने, और जिनको दांव पर लगाया जाता है उनको छोड़ा नहीं जाता है कि अडानी अंबानी मोदी को छोड़ देंगे, ये फ्री हो जाए और हम फंस जाए जाकर के। इसलिए वो मोदी जाएंगे, अडानी जाएंगे तो मोदी भी जाएंगे, और मोदी जी और जी अडानी और अंबानी और रामदेव सब जाएंगे, और पूरा परिवार जाएगा मोदी का। मैं कह रहा हूँ, मैं कई ठीक दिन से कह रहा हूँ कि जब ठीक है जाएगा तो मोदी का पूरा परिवार जाएगा। ये मोदी ठीक ऐसे है नहीं पैसा दे रहे हैं उनको, ऐसा साधु नहीं मोदी हो गए हैं। मोदी जो पैसा दे रहा है अडानी अंबानी को, उनका पूरा परिवार ठीक है। उसके शेयर होल्डर है, पूरा परिवार। नहीं नहीं, चलिए चलिए चलिए, इसको हम लोग फिर से आते हैं आपके पास। शिवाजी भाई साहब, जो आपने बात कही खड़गे जी की कि उनको प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दें, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार कर्नाटक का इलेक्शन हो जाता है, और जैसा अभी वहां से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी बहुत बुरी तरह से लड़ रही है, और वहां के चुनाव में अगर अगर बड़ा अगर है, अगर कांग्रेस ठीक करती है, तब मेरे ख्याल में नहीं, ये तो हमारे प्रबल जी चले गए। शिवाजी भाई साहब, मैं आप ही से पूछ लूं, और अगर तब खड़गे जी को मतलब कर्नाटक इलेक्शन के बाद उनकी स्थिति कांग्रेस के अंदर भी मजबूत हो जाएगी, विपक्ष में भी मजबूत हो जाएगी, अगर वहां वो कुछ करिश्मा कर पाते हैं, आपको क्या लगता है वहां करिश्मा होगा कर्नाटक में? कर्नाटक में करिश्मा होगा, और विपक्षी की स्थिति बहुत मजबूत होगी, और मजबूत होती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। और करिश्मा कर्नाटक में भी होगा, अन्य राज्यों में भी करिश्मा होगा, अभी राजस्थान में भी जाएगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, महाराष्ट्र में स्थिति इनकी बहुत, भाजपा की बहुत खराब है, जाएगा। अरे हम लोग जहां बैठे, शिवाजी भाई साहब एक मिनट, हम लोग जहां बैठे हैं यूपी में कुछ करिश्मा होगा? यूपी में भी होगा, यूपी में भी होगा, होगा, यूपी में भी चलिए करिश्मा होगा, पक्का बिल्कुल होगा, यूपी में भी होगा। ठीक ठीक है। बहुत बहुत बौखलाहट है, लोगों का उम्मीदें कम होती जा रही है इन लोगों से, जो यूपी में जो शक्तियां, उनकी उम्मीद कम हो रही है, इसलिए ज्यादा करिश्मा की उम्मीद है, काफी मामला बनेगा।